एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्पिरेंट्स की मोस्ट फेवरेट बुक दैट इज़ ल्यूसेंट के बारे में। एंड हम हिस्ट्री पोर्शन देखेंगे, थोरोली इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे लिटरली लगता है कि ये मस्ट डू है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट है इस बुक में काफ़ी कंसाइजली इसे कवर किया गया है। एंड यूपीएससी में पीवाईक्यूज़ में काफ़ी क्वेश्चंस जो आजकल हम देख रहे हैं कि एंशियंट की तरफ ज़्यादा फोकस है, वो शिफ्ट होता जा रहा है। तो एंड काफ़ी फैक्ट्स हैं, तो मोस्टली मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आपको ऑलरेडी हिस्ट्री की नॉलेज है एंड एंशियंट हिस्ट्री आपको पता है। जस्ट टू ब्रश योर कॉन्सेप्ट्स एंड आपको काफ़ी फैक्ट्स लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक बार हम गो थ्रू करेंगे। आई थिंक ये मोस्टली मेरी ही बुक है जिसको मैंने स्कैन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जैसे कि सोमदेव सूरी की ने नीतिसार नीति वाक्य मित्रम लिखी थी। यहाँ पे ये क्लियरली मैंशनड है, जहाँ पे आप देख रहे हो 2023 हिस्ट्री लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये आ चुका है और ये इस बुक से आराम से हम एक पेयर मैच कर सकते थे। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो इसमें दे रखे हैं, जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रही कि आपको सब कुछ रटना है, क्योंकि बहुत सारा बल्कि हो जाएगा, बहुत फैक्ट्स हो जाएंगे। कितना ही आप याद करोगे और कितना ही आप एग्ज़ाम डे पे रिकॉल कर पाओगे। तो बेसिकली लिमिटेड चीज़ें हम याद करने की कोशिश करेंगे, बट वो लास्ट तक रहें एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सिर्फ वही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 47 आई थिंक 47 पेजेस का PDF है। एंड we will try to cover in minimum time, and here you can see all the important things are highlighted already for you. So मैं ये वाला जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप बाद में कभी भी इसको रेफ़र करना चाहें तो कर सकते हैं, जिनके पास बुक्स नहीं है। एंड जिनके पास एक्चुअली में भी बुक्स है, तो आप साथ के साथ अपनी बुक्स भी ओपन करें एंड हाईलाइट करती जाइए जो मैं आपको बताती जाऊँ। और जो आपको लगे एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज है, तो आप वो बुक पर ही कहीं कॉर्नर में स्टिकी नोट लगा सकते हैं एंड ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपके काफ़ी कम टाइम में शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री पे ज़्यादा भी PhD करना, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कॉस्ट बेनिफिट है फॉर प्रीलिम्स। एंड ऑफ कोर्स फॉर मेंस ऑल्सो यू हैव टू रीड सम मिनिमम थिंग्स इन हिस्ट्री। तो विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो अबाउट दैट। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली एंशियंट इंडिया हमें पता है हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से डिवाइड किया गया है। एंड काफ़ी सारी लिटरेरी सोर्सेज भी थे। तो लिटरेरी सोर्सेज में हम देखते हैं इंडिजिनियस सोर्सेज हैं और फॉरेन सोर्सेज हैं। इंडिजिनियस सोर्सेज के अंदर हमें पता है क्या आएंगे, ब्राह्मणिक टेक्स्ट आएंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म सबको पता है यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल एंड सेक्युलर टेक्स्ट, जिसमें मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहले आते हैं ब्राह्मणिक टेक्स्ट के बारे में। अगर आप साथ में कोई क्रिस्प नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो टेक A4 साइज शीट, एंड जो भी आपको अलग वर्ड्स लगते हैं जो एक्चुअली आपने नहीं पढ़े, जो आपको नहीं पता है, आप उनको नोट डाउन करते जाइए, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लिटरेचर यूपीएससी का फेवरेट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेट्स सी। तो हमें पता है जो ब्राह्मणिक टेक्स्ट है उसको डिवाइड किया गया है श्रुति यानी स्मृति टेक्स्ट में, राइट। श्रुति टेक्स्ट जिसमें संहिताज, वेदास, ब्राह्मण्स, अरण्यकाज एंड उपनिषद आते हैं। स्मृति टेक्स्ट में वेदांग, सूत्रास, स्मृति, एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत एंड पुराण्स। हमारे 4 वेदास या 4 संहिताज होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी को पता है। टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ऋग्वेद कब आता है, 1500 से 1000 BC में कंपोज हुआ था। यजुर, साम और अथर्ववेद 1100 से 600 BC के बीच में कंपोज हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ऋग्वेद सप्त सिंधव रीजन, जो इंडस का 7 रिवर रीजन है वहाँ पे, और ये हुआ था कुरु पांचाल रीजन में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यूपीएससी का स्टेटमेंट बन सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदास थ्रो मोर लाइट ऑन रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हियर यू कैन सी, एंड लेस लाइट ऑन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताया गया है वेदास में। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद हैव मोर इम्पॉर्टेंस देन यजुर्वेद एंड सामवेद। ओके,
Now, the most important thing that I was talking about, the composing time of Brahmins is 1000 BC to 600 BC. Now, इसमें बात की गई है सतपथ ब्राह्मण के बारे में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो. विच थ्रो लाइट ऑन गांधार, शाक्या, केकक्य, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे. मतलब उस टाइम पे कौन कौन से एम्पायर्स, कौन कौन से किंगडम्स थे उनके बारे में बताया गया है. किसमें मेंशन किया गया है? सतपथ ब्राह्मण के बारे सतपथ ब्राह्मण में. ओके, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो फर्स्ट पॉइंट. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब आते हैं हम सेकंड पेज पे. ओके, तो यस, तो कंपोजिंग टाइम था अरण्यकस का, वो था 1000 BC टू 600 BC. ठीक है, जिसमें इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा इसमें दिया नहीं हुआ है. अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, कंपोजिंग टाइम जिसमें उपनिषद का दिया है. आपको इतना सब याद करने की ज़रूरत नहीं है. द बेस्ट लर्निंग जो थी उपनिषद की थी वो था पर विद्या, स्पिरिचुअल लर्निंग. आप भी लिख सकते हो उपनिषद डैश स्पिरिचुअल लर्निंग, पर विद्या टर्म आप लिख सकते हो. द एम ऑफ लाइफ ऑफ मर्जिंग द इंडिविजुअलिटी सोल इनटू वर्ल्ड सोल विच इज़ नोन एज पर विद्या. आपको इस टर्म का मीनिंग भी आ सकता है, तो आप इसको एज अ डेफिनेशन इस वर्ड को लिख सकते हो. राइट नाउ, द कंबाइंड स्टडी ऑफ ब्राह्मण्स एंड उपनिषद प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम किंग परीक्षित टू किंग बिम्बिसार. ठीक है, इन दोनों की जो कंबाइंड स्टडी है वो हमें ये बताती है. ओके, तो हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं इनका परीक्षित से भी और बिम्बिसार की स्टोरी से कुछ ना कुछ रिलेशन है. ओके, नाउ 600 BC से 200 AD. लोग, जब भी मैं कोई टाइमलाइन बोल रही हूँ ना, आप उसको अपने दिमाग में भी इमेजिन करो. अब 600 से चल रहा है 200, मतलब यहाँ पे महाजनपद बन गए हैं. 200 मतलब गुप्ताज आ गए हैं, कुशांस जा चुके हैं. काइंड ऑफ अगर आपको टाइमलाइन पता है ना, जस्ट इमेजिन इट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को समझना और पढ़ना भी, तो बोरिंग नहीं लगेगा बेसिकली. द वेदांग्स थ्रो लाइट ऑन एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड कल्चर. नाउ, कंपोजिंग टाइम स्मृति इसका क्या था, बताया था. पहले श्रुति आई थी, फिर स्मृति आई थी. ओके, तो 600 BC से 600 AD तक. द स्मृति प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ पे थ्योरीज क्या थी, कस्टम्स क्या थे, क्या प्रैक्टिसेस थी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या थे किंग के रिलेशंस क्या थे, इन सब में स्मृति में बताया गया है. अभी तक सो ऑन वही चल रहा है. मुझे यहाँ तक तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है. द कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स क्या था, 400 BC से 400 AD. ओके, द रामायण थ्रो लाइट ऑन, हमें सबको पता है रामायण क्या है. It throw light on political, social and religious condition of India of that time. This book provide information about the origin and development of Janpad. Beside this, it mention Yavans. Now, the focus come. अब आपको इस पे ध्यान देना है. यवन्स, आपको याद होगा एक क्वेश्चन आया था यवन प्रिय. यहाँ से आपको ब्रैकेट में ग्रीक दिया हुआ है. यहाँ से आपको इतना तो पता चल गया है कि यवन का मतलब है ग्रीक. राइट, अगर आप उसका जब हम उसका अगर उस वर्ड्स को तोड़े, यवन प्रिय मतलब ग्रीक को क्या पसंद था, तो हम यहाँ से इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करते थे, ब्लैक पेपर. तो यवन प्रिय किसको बोला जाता होगा, ब्लैक पेपर को. तो आप वहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन लॉजिक कहीं ना कहीं नॉलेज से ही कनेक्ट होता है. तो आप जिसको नहीं पता है तो लिख सकते हो यवन मतलब ग्रीक्स एंड शाकास सिंथियंस. नाउ, the Mahabharat Ved Vyas threw light on political, social and religious condition of India of that time. It is the extensive of Mahabharat. सबको पता है महाभारत क्या थी, कौरव और पांडव में युद्ध हुआ था वगैरह वगैरह. ठीक है, 950 BC में. यहाँ पे महाभारत जो क्लेम करता है यन भारते तन भारते, विच इज़ नॉट इन द महाभारत, दैट इज़ नॉट फाउंड इन भारत. अब यहाँ पे बताया गया एक चीज़, गिरिवराज दैट इज़ द कैपिटल ऑफ मगध, उस टाइम पे बताया गया है. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, गिरिवराज इज़ मैंशन इन इट. ओके, द महाभारत, क्योंकि एक देखो स्पेसिफिक कभी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले क्या गिरिवराज मैंशन था, ये PCS का कोई एग्ज़ाम नहीं है. बट हाँ, एक स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं वो पूछ सकते हैं. 4 स्टेटमेंट बनाए, एक में दे दिया, देन व्हाट विल यू डू. तो ठीक है, मतलब इतना रट्टा नहीं मारना, बट हाँ थोड़ा सा दिमाग में रख लो, अगर याद रहे तो ठीक है, वरना कोई नहीं. इसमें हाँ हुंस के बारे में, यवन शाकास के बारे में मैंशन था. नाउ लेट्स गो अहेड. द कंपोजिंग टाइम था पुराण का 400 BC से 400 AD तक. पुराण थ्रू करता है लाइट. पुराण बेसिकली हमें पता होना चाहिए गुप्ता पीरियड में बने थे. राइट, जनरली पुराण में 5 सेगमेंट्स होते हैं. सर्ग मतलब क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, प्रतिसर्ग मतलब रिक्रिएशन. देखो, सर्ग क्रिएशन, प्रतिसर्ग रिक्रिएशन, वंश
वंश पता होगा ना, जेनेलॉजी ऑफ गॉड्स एंड सेजेस। मानवतार, एपोस ऑफ मनु, सॉरी माई मिस प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम डूइंग। वंशनु चरितम, वंश जो चलता आ रहा है। नैरेटिव्स ऑफ एंशिएंट डायनेस्टी, मतलब नाम से हम पता कर सकते हैं। विच ओनली वंशु चरितम इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि वंशु चरितम से तो हमें पता चलेगा कौन कौन से वंश थे, कौन कौन से राजा थे, एट्सेट्रा। तो हमें पता चला जिससे मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्म, भविष्य, गरुड़ पुराण वगैरह के बारे में। गरुड़ पुराण में बताया गया है किसके बारे में, पुरव के बारे में, इक्ष्वाकु के बारे में, भद्रथ डायनेस्टीज़ के बारे में। मतलब हम याद कर लो, गरुड़ पुराण में कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में बात की गई थी। ओके, नाउ अब आ जाते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नाउ द मेन गेम स्टार्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस पैराग्राफ का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। एक एक जो आपको वर्ड दिख रहा है छोड़ना नहीं है, जहाँ पे भी आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म दिख जाए, ठीक है। तो देखते हैं द बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड आई एम टेलिंग यू, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो इसमें दिया हुआ है, आई डोंट थिंक वो भी इनफ है, क्योंकि यूपीएससी का लेवल कहीं और ही जाता जा रहा है इससे रिगार्डिंग। तो मैंने काफ़ी सारी विकीपीडियाज़ एंड काफ़ी सारी जगह पे से जो भी लिटरेचर था बुद्धिस्ट जैनिज्म का, जो भी पिलग्रिमेज साइट्स थी, मैंने एक अलग से 1-2 पेजेस के कंपाइलेशन था। आई विल शेयर इट विद यू ऑल्सो। तो इसके साथ अगर आप उसको पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ और आपको पढ़ने की कभी ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर वो क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो रहा तो वो किसी से नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक आपको फिर वो करना भी चाहिए, तो इतना लोड नहीं लेने का है। नाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट जो पाली भाषा में थे ऑफकोर्स, जिसमें थे 3 पिटाकास, दीपवंश, महावंश, मिलिंद, पन्हो एसेट्रा। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। यस, तो हम फिर बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। तो जो त्रिपिटाकास हैं, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए अलग से बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसमें आप पहले लिखिए त्रिपिटाकास, जिसमें आता है विनय पिटाका, शुद्ध पिटाका और अभिधम पिटाका। मतलब आपको इसको अपने दिमाग में क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ओके, सेव कर लेना है अच्छे से। एस फॉर शुद्ध पिटाका, ए फॉर अभिधम पिटाका, वी फॉर विनय पिटाका। ओके, ये किस भाषा में है, पाली भाषा में, ठीक है। नाउ हमने और कौन कौन सी बुक्स के नाम यहाँ पे देख लिए हैं, अभी हम देखते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, यस, तो अभी हमने देख लिए हैं। एक बुक लिख लो, दीपवंश, महावंश, मिलिंदपनु। ये इसके सामने लिख देना लैंग्वेज पाली, ठीक है। अब देखते हैं आगे कौन कौन सी और बुक्स आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट, यस, नाउ इट हेल्ड इन पाटलिपुत्र, सॉरी आई थिंक वी हैव मिस्ड, यस। तो जो विनय पिटाका थी और शुद्ध पिटाका थी, उनको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था 483 BC में, जो कहाँ पे हुई थी, बिहार राजगृह में। आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में दिया हुआ है, बस अभी के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में सेटअप कर सकते हो। विनय पिटाका और शुद्ध पिटाका को फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था अभिधम पिटाका को, ठीक है। एंड ये किसने की थी, इसकी पूरी एक टेबल है जो हम लर्न कर सकते हैं, उसकी एक ट्रिक भी है, आई विल टेल यू लेटर। नाउ एंड दिस टेबल इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो हमारे विनय पिटाका में क्या बताया गया, इसमें बताया गया विनय पिटाका कंटेन डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर लीडिंग अ मोनेस्टिक लाइफ, कि आपको एक मोनेस्टिक लाइफ जीने के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं शुद्ध पिटाका की। शुद्ध पिटाका क्या है, सब में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट वन, शुद्ध पिटाका, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब हमें एक और, हमें इसमें नाम दिख रहा है, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड, यस, तो मुझे इसमें एक और नाम दिख रहा है, दैट इज़ अवहत शुद्ध ऑफ दिग निकाय of Sutta Pitaka contains a description of the pride of Kshatriyas for blood purity, right? तो हमें क्या करना है, अवहत सुत्त, हमें इसको भी अपनी बुक में लिख देना है। ये किस में आता है, दिग निकाय में आता है।
ओके, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया क्षत्रियस, उनके प्राइड, उनके उसके बारे में। नाउ एक और नीचे आप लिस्ट डाउन करो, अंगुत्र निकाय, ठीक है, जिसमें किसके बारे में दिया गया है, इसमें दी गई है 16 महाजनपद जो भी थे उसकी लिस्ट। जटाकास ऑफ खुदक निकाया, फिर लिखो नीचे खुदक निकाया, देखो कितना कंटेंट मिल रहा है एक ही पैराग्राफ में। खुदक निकाया लिखो, इसमें क्या बताया गया, इसका स्पेशल बताया गया जटाका स्टोरीज जो है बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध की। तो ये किससे, खुदक निकाया किसके अंदर है, सुत्त पिटाका के अंदर ही आता है, जिसमें 549 फोक टॉक्स के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया जटाका क्या है, PYQ है, यूपीएससी का पूछ चुका है, ठीक है। नाउ द फैक्ट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द सीनरीज कर्व्ड ऑन द रेलिंग्स ऑफ भैरव द सांची स्तूपा, ठीक है, दैट द वर्स्ट पार्ट ऑफ जटाका इज ओल्डर देन द प्रोस पार्ट, कि वहाँ पे जो वर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा है। एक स्टेटमेंट बन सकता है उल्टा करके बोल दिया दैट द प्रोस पार्ट इज़ ओल्डर देन द वर्स्ट पार्ट, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग होगा। तो आप ये स्टेटमेंट देख सकते हो। तो इसी तरीके से जो यूपीएससी है वो अपने स्टेटमेंट्स को ऑल्टर करता है, राइट। द कंपाइलेशन ऑफ द वर्स्ट पटाका ऑफ द जटाका हैड बीन कंप्लीटेड अप टू द 2nd century of AD। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दो जटाका इज अ रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स्ट, इट थ्रो sufficient light on social and economic conditions of that time. Okay, now अभिधम पिटाका डील्स विद द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द बुद्धा इन स्कॉलिस्टिक मैनर। इसमें बुद्धा के डॉक्ट्राइन्स के बारे में बताया गया। अभिधम तुमने पढ़ लिया 3, फटाफट से रिवाइज करते हैं। विनय पिटाका कर लिया हमने, जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद सुत्त पिटाका आता है जो सब में लार्जेस्ट है, जिसमें दिग् निकाय के अंदर आता है अवंत सूत्रा, जिसमें बताया गया है क्षत्रिय की ब्लड प्योरिटी के बारे में। देन आता है अंगुत्र निकाय, जिसको हमें ध्यान से पढ़ना है, जो भी सुत्त पिटाका के अंदर आता है, जिसमें 16 महाजनपद की लिस्ट दी गई है। उसके बाद आता है खुदाक निकाया, सॉरी फॉर माई मिसप्रोनाउंसिएशन, खुदाक निकाया, जिसमें बताया गया जटाका स्टोरीज़ के बारे में बुद्धिज़्म की। तो हमें ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ से मिल गए। तो A4 साइज शीट पे आप ये 3 से 4 पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइए। नाउ अभिधम पिटाका डील्स विद द डॉक्ट्राइन्स ऑफ द बुद्धिस्ट इन स्कॉलिस्टिक मैनर। उसके बाद आता है दीपवंश के बारे में। ये हम पढ़ते हैं। दीपवंश और महावंश क्या है, ये श्रीलंका में कंपाइल हुए थे मौर्यन टाइम पे, जब अशोक ने भेजा था अपने बच्चों को बुद्धिस्ट को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में, तो वहाँ पे दीपवंश और महावंश को किया गया था। उसके बाद ये दोनों किस लैंग्वेज में थे, पाली लैंग्वेज में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ उसके बाद आता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिलिंदपनो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इससे पहले आप एक बार PYQ से गो थ्रू कर आइए, क्योंकि आपको फिर चीज़ें कनेक्ट होना शुरू होंगी, ये किस तरीके से कितने सारे क्वेश्चंस हम इससे कवर कर सकते हैं, राइट। तो एक बार आप PYQ को गो थ्रू करिए पहले, बाकी ये भी जो है मिलिंदपनो वाला क्वेश्चन भी PYQ ही है, ये भी PYQ में आ चुका है पहले। ओके, सो लेट्स गो ahead. Originally Milinpano, question of Milind, a dialogue between Milind and Meander and Buddhist monk नागसेन, जिसको नागार्जुन भी माना जाता है। काफ़ी कन्फ्लिक्ट भी रहा था नागासेन और नागार्जुन में उस क्वेश्चन में यूपीएससी के टाइम पे, तो आप उसमें हम बाद में बात करेंगे। लेट्स सी अदर, बट इट थ्रोज सफिशिएंट लाइट ऑन रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया 1st and 2nd century. The political condition of that time is mentioned occasionally and the foreign trade of India is lively described in it. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए मिलिंदपनो नागासेन और मिलिंद के बीच का डायलॉग है, नागासेन से रिलेटेड है। तो ये 2 लाइन हो गई, अंडरलाइन कर लेना है, नोट डाउन इट एंड अंडरलाइन इट। नाउ अमंग अनुपाली टेक्स्ट में अगर बात करें तो कौन कौन से टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट की डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस नाम पता होनी चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। दिव्यवदन लिख लो, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ललित विस्ता, ठीक है, ऐसे थोड़ा याद कर लो। दिव्य वंदन, ओके, आर्यमन, ओके, मंजूश्री, इसमें देखो आर्यमन भी नाम बन सकता है, मंजूश्री भी बन सकता है। तो जस्ट मेक अ काइंड ऑफ अ निमोनिक रिप्रेजेंटेशन इन योर माइंड, तो अपने रिकॉल कर सकते हो। अब जिसमें देखो जैसे दिव्य वदन था, उसमें क्या था, किसके बारे में था, पुष्यमित्र शुंगा, जो लेटर मौर्य किंग थे, शुंग किंग के, उनके और गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। ऐसे ही जो पॉलिटिकल इवेंट्स बताए गए हर्षवर्धन के, किसमें, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में। ओके, नाउ ललित विस्तार कंटेन द एक्ट्स ऑफ
गौतम विद, आई थिंक ये भी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में ललित विस्तार के बारे में। तो इट टेल्स द एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा अलॉन्ग विथ रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। इन बुक्स में क्या मेंशन है ये नहीं भी याद हो, बट एक बार एटलीस्ट आप इनको देख के आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ ये समथिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा और रिकॉल याद करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू जैन टेक्स्ट। आई एम नॉट सेइंग ये सारे इनफ टेक्स्ट हैं, अलग से लिस्ट है दैट आई विल अपलोड। द जैन टेक्स्ट थ्रू लाइट ऑन रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो जो जैन टेक्स्ट थे वो सेकेंड जैन महासभा बल्लवी में जो हुई थी उसमें कंपाइल किए गए थे। अमॉन्ग द जैन टेक्स्ट में मोस्टली क्या होते हैं, अंक होते हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं? पहला है अचरंग सूत्र जिसमें डिसिप्लिनरी रूल्स के बारे में बताया गया है। भगवती सूत्र जिसमें महावीर की लाइफ के बारे में बताया गया है, और महाजनपद की लिस्ट भी है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से महाजनपद की लिस्ट किस किस में दी गई थी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? एक है हमारा अचरंग सूत्र, राइट, और एक हमने यहाँ पे भी पढ़ा था, कोई हमारा टेक्स्ट था जिसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसमें भी महाजनपद की लिस्ट दे रखी थी। तो ऐसे 3-4 ऑप्शंस दे सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस किस में है। 2 ऑप्शंस करेक्ट, 3 ऑप्शंस करेक्ट, एसेट्रा। तो आप ये ध्यान रखें कि अचरंग सूत्र जो है इसमें डिसिप्लिनरी रूल के बारे में बताया गया है, और भगवती सूत्र में महाजनपद के बारे में दिया गया है। तो ये किसी टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन पूछा था। इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। फिर उसके बाद आता है नाम धम्म कथा सूत्र। देखो इस बुक में जो नाम लिख रहे हैं एटलीस्ट वो तो आपको याद करने हैं एक तरह से। नाम धम्म कथा सूत्र, इसमें बताया गया है महावीर की प्रीचिंग्स के बारे में। अंतगद दसो अनुत्र वैभव्य दसो कंटेन लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस जैन मॉन्क्स। तो बेसिकली ये तो आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है भद्रवाहु चरिता, जिसमें लाइफ स्केच है जैन के बारे में, जो आचार्य भद्रवाहु के बारे में। नाम से पता चल रहा है, क्या याद करोगे इसे बस इससे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि जो भद्रवाहु थे वो कौन थे? जैन मॉन्क थे। और एक हेमचंद्र ये आ चुका है। परिशिष्ट पर्व ये PYQ है, ये एक ऑप्शन में आया था। दिस इज़ PYQ, तो ये इसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो। परिशिष्ट पर्व जैन आचार्य हेमचंद्र, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में। नाउ ऑल्दो देयर इज़ नो सच टेक्स्ट एंशिएंट इंडिया में, वो भी फालतू का रामायण जो आप पढ़ लेना। कौटिल्य, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। देखो कौटिल्य अर्थशास्त्र जिसको 4th सेंचुरी में कराया गया था, सबको पता है यार, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स, ठीक है, प्रिंस। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे मोस्टली जो हमें नया मिलने वाला है। अब अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करते जाओ नाम। नीतिसार किसने लिखी है? कमंडक ने, गुप्ता पीरियड। अब हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं एक्चुअली क्या आपको बताना चाह रही हूँ, आपको किस तरीके से लिखना है। शुक्र ने लिखा है, शुक्र नीतिसार। मैंने इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है ये मुझे याद हो जाएगा, UPSC ऐसे पूछेगा भी नहीं। लेकिन सोमदेव सूरी का ये 2023 हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नीतिसार नीति वाक्य मित्र किसने लिखा है? सोमदेव सूरी ने। बृहस्पति अर्थशास्त्र बृहस्पति ने लिखा है, ठीक है। रजत रंगिनी कल्हान ने लिखा है 12th सेंचुरी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, इट मे बी द फर्स्ट वर्क टू पोजेस सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग एज इट अंडरस्टूड टुडे इन द वर्ड्स ऑफ एमिनेंट हिस्टोरियन R.C. मजूमदार। देयर इज़ ओनली वन हिस्टोरिकल वर्ड प्रॉपरली कॉल्ड रिटेन बाई कल्हान। तो आपको पता चल गया कि जो कल्हान थे एक प्रॉपर हिस्टोरिकल जो वर्क था सबसे पहले इनके द्वारा लिखा गया था 12th सेंचुरी AD में, दैट वॉज रजत रंगिनी। नाउ which deals with the history of Kashmir. Okay, you should remember it. It deals with the history of Kashmir from the earliest time up to the date of composition of that work. Now, the Chronicles of Gujarat, जिसमें आता है, अब जैसे कि ये आप याद कर सकते हो, पूछ सकते हैं इसमें से, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट मतलब एटलीस्ट इसमें जो है वो तो याद करनी है, मैं ये मानती हूँ। प्रबंध कोश राजशेखर, हमीर मद मर्दान जय सिंह ने लिखा है। तेजपाल प्रशिष्टि वस्तुपाल, प्रबंध चिंतामणि मैरोतम। पर ये लेस प्रायोरिटी है, ठीक है, ज़्यादा रट्टा मारने की पावर है, याद कर लेना, बट दीज आर लेस प्रायोरिटी। द मोस्ट रिमार्केबल टेस्ट अमॉन्ग द क्रॉनिकल ऑफ सिंध इज
चाचनामा, ठीक है, ये याद कर लो। इन 8th सेंचुरी एडी काजी इस्माइल काजी ऑफ अलाउर अपॉइंटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम रॉट अ बुक नेमली तारीख सिंध व हिंद हिस्ट्री ऑफ सिंध, ठीक है। मतलब चाचनामा किसने लिखा था? अली बिन हमीद कुफ़ी ने लिखा था 1216 में, बस ये लिख लो और तुम्हें कुछ नहीं करना। इसको हम फतेह अमान इन सिंध भी बोलते हैं, इतना डिटेल में नहीं आएगा, बस इतना याद कर लो। चाचनामा ये जो भी मैंने हाईलाइट किया ना, इन नाम को एक बार याद कर लो, ठीक है, कि इससे आपस में ये रिलेटेड है। नाउ सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आ जाते हैं। पनीनी का अष्टध्यायी सबको पता है, ग्रामर बुक है। नाउ सेज गार्गी ने लिखा था गार्गी संहिता, जो युग पुराण का पार्ट है। सबको पता है गार्गी संहिता, लेकिन ये शायद कम पता होगा कि युग पुराण का पार्ट है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। नाउ पतंजलि का महाभाष्य, जो पनीनी की अष्टध्यायी पे क्या है, एक कमेंट्री है। ओके, कालिदास ने क्या लिखा है? मालविक का अग्निमित्र, सबको पता है। कालिदास ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, ठीक है, अभी वो हम आगे देखेंगे, जिसमें हमें जो नाम लिखते जा रहे हैं बस लिस्ट बनाते जाओ। विशाखा दत्त ने क्या लिखा है? मुद्र राक्षस, ठीक है, जो चाणक्य नीति उन सब के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का स्टोरी है। नाउ बायोग्राफिक टेक्स्ट पे आ जाते हैं अब, जिसमें हम देख सकते हैं इन सबको प्रशिष्टि काव्य बोलते हैं। प्रशिष्टि आपको पता है ना, हर्षचरिता, प्रशिष्टि। बाण भट्ट, इसने हर्षचरिता लिखी है, ठीक है, ये याद करना है आपको। इसमें 8 उच्छपाज हैं, 3 चैप्टर में ऑटोबायोग्राफी है, ये सब रामायण पढ़ने की नो नीड। फिर इसके बाद याद कर लो वकपतिराज गौड़वाहो, ठीक है, गौड़वधार लिखा है किसने? वकपतिराज ने। इट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्ट्रीज ऑफ यशोवर्मन, ठीक है, ये लिख लो, याद करना है। फिर आ जाओ, पद्मगुप्ता परिमल ने लिखा है नवाज शशंक चरिता, ठीक है। देखो ये तो मैं लग रहा है यार ये कैसे याद होगा, बट आई एम टेलिंग यू, जिस दिन यूपीएससी में आ जाएगा पेयर करने के लिए, फिर तुम अगले साल से सब याद करने लग जाओगे, क्योंकि एक्चुअली में यार वो अलग सा जो दिखता है ना, सबसे डिफरेंट कुछ अलग ही पूछ रहे, वो यही होता है। जैसे भोज प्रबंध किसने लिखा है? आगे एक ऑप्शन है बलाल, इमेजिन करो आ रहा है ऐसा पेपर में, देन यू हैव टू टेक इट ना, तो थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो। 3-4 बार ऐसा आंखों से जाएगा भी ना, पास होगा तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे। बिलेहान ने विक्रम चरिता लिखी है, ठीक है, जो विक्रम आदित्य के बारे में होगी, नाम से पता चल रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आ चुका है हेमचंद्र वाला, कुमारपाल जिसने हेमचंद्र संस्कृत प्राकृत जिसने लिखा है दिव्य सराया काव्य, ठीक है, ये कहाँ थे? अनिहालवारा के रूलर थे, ठीक है। एक ये संध्याकर नंदिन ने रामचरिता लिखी है। मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, एक्चुअली यहाँ पे टाइम है, तो आप आई थिंक ये याद कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जस्ट गो थ्रू इट। जय सिंह सूरी का कुमारपाल भोपाल, आनंद भट्ट ने बल्लचरिता लिखी है, तो नाम ऐसे याद हो जाएगा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जयांक पृथ्वीराज विजय, जयचंद्र हमीर काव्य लिखा है, जयचंद्र ने लिखा है हमीर काव्य। अगर ये भी होता ना तो शायद हम ये क्वेश्चन, वो एक हमीर से रिलेटेड आया था, वो कर सकते थे। एक पता है, एक गैस करने में बहुत हेल्प करती हैं ये चीज़। राजनाथ ने लिखा है अछित्र राज भयुदाया, जिसमें से इतना कर सकते हो उतना कर लो। ये इनकी पैट्रोन किंग्स हैं, यहाँ पे दिया गया है। ये आई थिंक इट्स जितनी भी टेबल इसमें दी हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से रिलेट करके आप उनका टाइम लाइन एंड एवरीथिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, वान भट्ट किसकी कोर्ट में बैठते थे? हर्षवर्धन। वकपतिराज यशोवर्मन, तो हमें पता चल गया पहले वर्धन था, उसके बाद कहीं ना कहीं यशोवर्मन आए थे, क्योंकि इधर हम साइड में टाइमलाइन भी देख सकते हैं। तो देखो ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है, तो हमें पता चल रहा है इससे बहुत सारी चीज़ें। पहले वर्धन थे, फिर चंद्र थे, फिर परमार थे, फिर चालुक्यास थे, फिर पाला आए, फिर सोलंकीस थे। तो तुम समझ रहे हो ये हमें किस तरीके से अरेंज करने में हेल्प करेगा, वो अरेंज वाला अगर क्वेश्चन आया तो ऐसे करके देखते जाओ। अब तुम्हें ये भी आ सकता है, ऑफ कोर्स 4 यहाँ से उठा लिए, 4 यहाँ से उठा लिए। जय सिंह सूरी किसकी कोर्ट में था? हर्षवर्धन की में था, ऐसा स्टेटमेंट बना दिया। नहीं, वैसे आई एम टेलिंग यू, मोस्टली अगर वो ऐसा स्टेटमेंट बनाएगा ना तो वो गलत ही होगा, कहीं ना कहीं उसने ना स्वाइप कर दिया होगा उसको। तो ये जब आप PYQ को एनालिसिस करोगे ना, तो देन यू गॉट टू नो कि हाँ इसमें वो ये कर सकता है। ओके, नाउ फॉरेन सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी फॉरेन बुक्स थी, आई डोंट थिंक कि ये इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है, तो मुझे नहीं लगता आपको ये इतना पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, तो पता है यार,
और इतना वो नहीं पूछता है यूपीएससी, तो आई डोंट थिंक आपको फॉरेन रिसोर्सेज इतना करने की ज़रूरत है। तो लेट्स मूव अहेड। ये आप पार्ट आप ऊपर ऊपर से देख लो, स्किप कर सकते हो वैसे तो, आई थिंक आप स्किप कर सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टार्टिंग वाला तो पूरा छोड़ दो, जैसे कि ये आप छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जो चाइनीज़ राइटर है, एक बार इनमें हम थोड़ा सा नज़र मार सकते हैं। जैसे ये फ़ाहीन हमने सुना है, सुमाचीन, ये सब छोड़ दो, ये कभी सुने भी नहीं है ये नाम। फ़ाहीन को देख सकते हो, किसके टाइम पे था, चंद्रगुप्त के टाइम पे था। वैसे आगे फॉरेन ट्रैवलर्स ना दिए हुआ है अलग से लिस्ट, तो ना वहाँ से हम कर लेंगे। तो एक बार यहाँ नाम देख लो, या वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब छोड़ो ये वाला पार्ट, मतलब करो मत, लीव इट। क्यों अपने लिए इतना बोझ बढ़ाना है हमें, जस्ट लीव इट, ओके। सो लेट्स गो अहेड। ये इब्न बटूता वगैरह ये सब लोग, ये सब बाद में आएंगे अभी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर थे, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। बट हाँ, ये मैं अलग ही सेक्शन में आ गई, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यहाँ से शुरू करते। तो हाँ, ये सब छोड़ दो, ये सब रामायण छोड़ दो। नाउ सेक्शन हमारा शुरू होता है यहाँ से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम ना यही थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो बाकी का बच जाएगा वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। इतना लोड नहीं है, धीरे धीरे करके कवर करेंगे, हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गो नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, या ठीक है। तो यहाँ पे सर विलियम जोन्स, पहला ही क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। आई थिंक मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन था, बट ठीक है ना, वो कुछ अलग नहीं है, पेपर में सब कुछ एक ही है। मॉडर्न इंडिया हो, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है, यू शुड टेक इट, कहीं का कहीं अप्लाई होगा। ओके, तो पहला जैसे कि सर विलियम जोन्स, इन्होंने फाउंड किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। इसके आई थिंक इन्होंने ना उसका नाम चेंज कर दिया था, वो गलत स्टेटमेंट था जो क्वेश्चन पूछा गया था। जेम्स प्रिंसिप वाला क्वेश्चन इधर तुम हाइट, जो मेरा अंडरलाइन तुम देख सकते हो, ये भी पूछ चुके हैं। ये वही थे जिसने बताया था कि यही जो लिखा हुआ है ये अशोक के बारे में है, प्रियदर्शी जो है वही अशोका है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में इसमें दिया गया है, अ ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर डेप्यूटेड इन बंगाल, हमारे काम का नहीं है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज अपॉइंटेड एज अ आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर एट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। देखो यहाँ पे भी लिखा है इट इज़ फाउंडेड इन 1861, ओके। फॉर इज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इन्हें बोलते हैं। इसके बाद आगे, इन द अर्ली 20th century Governor General and Viceroy Lord Curzon, he set up a separate department of archaeology and appointed Sir John Marshall as the Director General, ठीक है। ये तुम्हें याद करना है। अब देखो जो वो नाम थे यहाँ पे, देखो सर जॉन मार्शल विद द हेल्प ऑफ दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा करा, रखलदास बनर्जी, मोहनजोदारो, मैकेले, चानुदारो, तो इन सबको शुत्का गेंद और ओडलस्टेन, आपको थोड़ा थोड़ा इनका नाम देख लो, एटलीस्ट इनसे ये तो पता चल जाएगा कि ये सब आर्कियोलॉजी एक्सकेवेशन से रिलेटेड है। क्योंकि वो एक क्वेश्चन आया था 2023 में ही आया था कि वो 4 नाम दे दिए थे अजीब अजीब से, इन किसके हैं। तो ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती है, इनको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए। एंड इट्स वेरी ईजी यार, मतलब तुम आराम से कर लोगे इसे। आई नो, कहाँ पे थी मैं, ओके ये कट कर दिया था, फॉर इंस्क्रिप्शन हो गया पेज, ओके ओके ओके, हाँ ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये आगे ये नाम दे रखे व्हीलर, ये उसमें पूछा तो उसमें आया था ये भी ऑप्शन में, शायद मैं काश पढ़ लेती तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता। वो दयाराम साहनी, ये सब मतलब बस एक बार नाम देख लो कि हाँ, देख के याद आ जाए कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से रिलेटेड नाम है। फिर आगे बताया गया है काइंड्स क्या है, इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, फॉरेन इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से थे, ठीक है। तो आपको फॉरेन इंस्क्रिप्शंस को इतना नहीं पढ़ना है,
मैंने जो मोस्टली हाईलाइट किया वैसे तो वही इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक इट्स नीडेड। तो ये वाला बेकार है, बेकार नहीं है, मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट नहीं है। नाउ ये बार्ली इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। वॉट एवर बी द मैटर, बट ओके, इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ से अब बात शुरू होती है। ये है मेन टेबल, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक अब इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जिसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट मी टेल यू क्विकली। और अब हम थोड़ा थोड़ा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि मैं हार्डली 2 से 3 वीडियोज़ ही बनाना चाहती हूँ इस पर। दैन वी विल मूव टू मेडिबल, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एक बार अगर गो थ्रू करके आओगे तो और बेटर रहेगा समझने के लिए। पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस, ये देखो अब हमारा ना सब कुछ मोस्टली हाईलाइटेड है, उसके बाद ना पूरा ये फॉर्म बन जाएगा, देन वी विल कवर इट, ठीक है। ये सब हमें इतना नहीं पढ़ना, ये सब छोड़ना है हमें, तो वी विल कवर इट ईजिली। तो आई डोंट वांट टू मेक दैट वीडियो सो लॉन्ग। सो यस, उसके बाद फिर हमारा ये पोट्री आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आप देखो तो। फिर इसके बाद आई थिंक ये जो यहाँ से जो शुरू होगा किंगडम्स वगैरह, ये तो टेबल्स हैं जो हमें एक्चुअली लर्न करनी है, और मैं आपको बताती जाऊँगी यहाँ पे क्या क्या लर्न करना है। ये बहुत सारा कंटेंट है ये। तो yes, let's do it then. Okay, so that's all for today. Hope you have enjoyed this video. Bye bye.